नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। द ब्रांड न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। मैं चंदन महाकाल। आज मैं ऐसे कलाकार से मुलाकात कराना चाहूंगा आपको जो कि पूरा यूपी बिहार नहीं पूरा भारत जानता है उनको। बहुत अच्छे सिंगर हैं और उनका काफी तेजी से उनका नाम वायरल हुआ है। मंजू मोहिनी जी जो कि बहुत तेजी से वायरल हो चुकी हैं और उनको मुलाकात करना चाहेंगे उनसे। स्टूडियो में, हमारे बगल के स्टूडियो में हैं। आइए कैमरा से फोकस करना चाहेंगे कि दिखाएंगे आपको मंजू मोहिनी जी जो कि काफी तेजी से वायरल हो चुकी है। आइए मंजू मोहिनी सिंगर से मुलाकात करना चाहेंगे। हमारे चैनल पर उनका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक लोग देख रहे हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं मंजू करती है। और मंजू मोहिनी ऑफिशियल पर कल शाम को 5 बजे एक माता रानी का विदाई गीत जाएगा। अपना प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिएगा और कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा मेरे गीत कैसे लगे आप सबको। बहुत बहुत धन्यवाद। जी मंजू मोहिनी जी, आपको भोजपुरी इंडस्ट्री में कैसे आना हुआ? जी मेरा बचपन से संगीत से लगाव था और मैं हमेशा जहाँ भी रहती थी गाती गुनगुनाती रहती थी। और बड़ी हुई, स्कूल में गई, कॉलेज में गई और गांव में शादी विवाह होते हैं तो रात को माने हर तरह के गीत होते हैं, जो विवाह गीत, पचरा गीत, उठान गीत, नाच गीत। तो मैं वहाँ हमेशा गाती रही। लेकिन हालांकि जब मैं तब गा रही थी तो यूट्यूब तब नहीं था। तो धीरे धीरे जब बड़ी हुई तो मेरी शादी हो गई और ससुराल में आई तब भी मेरे पास बड़ी मोबाइल नहीं थी तो मैं नहीं जानती थी इसके बारे में। तो जब बड़ी मोबाइल मेरे पास आई तो मैं मोबाइल में देखा करती थी कि छोटे छोटे बच्चे भी उसमें गाया करते थे। स्टूडियो में वो माइक दिखती थी, हेडफोन दिखता था। तो मैं सोचती थी कि मैं भी गा सकती हूँ ऐसे और मोबाइल में मुझे भी सब देख सकते हैं। गाने का मेरा शौक तो बचपन से ही था। तो मैं पता लगाने लगी कैसे कैसे होगा। अपने हस्बैंड से कही तो बोले कि ये सब स्टूडियो के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था, कुछ नहीं जानकारी था। तो उनसे कही तो भी नहीं जानते थे। तो एक बनारस में हमारे दादी के भतीजे रहते थे तो मैं सोची हो सकता है बनारस में सब होता हो। तो मैं उनसे बात की तो बताए कि यहाँ पे होता है रिकॉर्डिंग। तो हमारे हस्बैंड बोले कि ठीक है, तुम्हारे गाने की इच्छा है तो बोलिए, मैं गवाऊंगा। हम कि ठीक है, मुझे गाना है। तो मुझे बनारस लेके गए पांडेपुर में रिकॉर्ड स्टूडियो। वहाँ 2 गाना मेरा रिकॉर्डिंग हुआ। पहले एक गाना हुआ माता रानी का और चैत में, जो चैत वाला नवरात्र होता है। इसके बाद बोलबम आया, बोलबम का गीत हुआ। बोलबम का गीत जब हुआ तो 1 लाख एक दिन में व्यूज गया था। तो बड़ी खुशी हो रही थी। तो फिर इसके बाद नहीं गाना गाए। 1.5-2 साल बंद रहा। कोरोना आ गया तो कोरोना में घर से बाहर का अपने परिवार के पास रहना भी मुश्किल था कि 2 गज की दूरी हर एक इंसान से बना के रखो, अपने भी परिवार से। तो 2-1.5 साल बंद रहा और फिर भी मेरा मन अंदर ही कचोट रहा था कि मैं कहाँ गाऊं, कैसे गाऊं। तो पास में ही मेरे मुस्तफाबाद बाजार में एक स्टूडियो था, पता लगवाई। मेरे हस्बैंड गए, पता लगाए तो मैं वहाँ गई। तो वहाँ गाई, ऑडियो मेरे रिकॉर्डिंग हुआ। तो वीडियो करने के लिए ब्रिजेश गए जी। वीडियो ऑडियो सब काम करते हैं तो वहाँ, लेकिन वीडियो करने के लिए गए थे जो कि मेरे भांजे हैं ब्रिजेश जी। तो वहाँ वीडियो करने गए तो वहाँ उनसे मुलाकात हुई। हालांकि उस समय मैं नहीं जानती थी, लेकिन बाद में वीडियो एडिटिंग कराने के लिए हमारे हस्बैंड और हमारे देवर जी आए तो पता चला कि हमारे रिश्तेदार हैं। तो फिर यहाँ ब्रिजेश के सपोर्ट में रहकर यूट्यूब चैनल बनाया। तब मेरा चैनल नहीं था इसके पहले। तब चैनल बनाई मंजू मोहिनी ऑफिशियल से। तो चैनल पे मिल के दोनों काम करने। इसके पहले मेरा कोई चैनल नहीं था। मैं जितना भी गीत गाती थी कोई अपने चैनल पर, कोई कौन चैनल पर, कहाँ डाल देते थे। मैंने मुझे कोई सजेशन ही नहीं दे रहा था कि आप खुद का अपना चैनल, मुझे इसके बारे में पता भी नहीं था। तो जब यहाँ आए तो हमारे एकदम नजदीकी से बैठ के बातचीत हुआ और सब हुआ। फिर जैसे हमसे पूछे कि मामी आप ऐसे शौक बस गाना चाहती हैं। मैं उनकी मामी हूँ, हमारे भांजे हैं, लेकिन मेरे एकदम सगे ननद के लड़के नहीं हैं। तो मैं ब्रिजेश हमसे पूछे कि मामी आप शौक बस गाना चाहती हैं कि आप कुछ करना चाहती हैं। तो उनसे मैं बोली कि मैं स्टार बनना चाहती हूँ। कहे नहीं, सीरियस पूछ रहा हूँ, अगर बताइए तो मेहनत किया जाए, कुछ सोचा जाए उसके बारे में। तो तब वहीं से मैं बोली कि आप मेहनत करिए, अब मैं एग्री हूँ मैंने काम करने के लिए। तो
मंजू मोहिनी ऑफिशियल से तब हमारा चैनल बना। इसके बाद मंजू मोहिनी चैनल जब से बना तब से हम और ब्रिजेश मिलकर माने ब्रिजेश सारा काम करते हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग, मिक्सिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग, मिक्सिंग सारा काम वही करते हैं, मैं सिर्फ गाती हूँ। तो ब्रिजेश भी बराबर उतना ही मेहनत किया हमसे ज़्यादा, और मैं गाती रही और वो वीडियो ऑडियो बनाकर मंजू मोहिनी ऑफिशियल पे डालते रहे। तो मेरा एक गाना वायरल हुआ, दहेज गीत, चैनल पे चौथा या तीसरा गाना था, चौथा गाना था। जब चौथा गाना डाली और वैसे और 4-5 दिन में मैं एक गाना तो चैनल पे तीसरा या चौथा गीत था दहेज गीत। तो हमने बहुत मेहनत करके उस गीत को वीडियो भी बनाए थे और जैसा चाहिए था वैसा दिए थे। तो वो गीत मेरा वायरल हुआ और उसी गीत से चैनल मोनेटाइज हुआ। तो खुशी मिली, थोड़ा इनकम भी आया और खुशी मिली और मेहनत करने लगे। तो गीत पर लोगों का ढेर सारा प्यार, दुलार, आशीर्वाद रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए इनका गाना वायरल हो चुका है बहुत तेजी से। मैं वही गाना थोड़ा सा सुनना चाहूँगा, बताइए मोहिनी जी आप। तो वो गीत था, ससुराल में बिटिया दहेज के कारण सताई जाती है। तो जब उसको मट्टी तेल वोल छिड़क कर जलाने जा रहे थे तो बिटिया अपने पापा को याद करके रोते हुए गाती है कैसे, पापा रुपया के खातिर जरी तोहार बिटिया, पापा रुपया के खातिर जरी तोहार बिटिया, तोहार बिटिया हो तोहार बिटिया, तोहार बिटिया हो तोहार बिटिया, पापा रुपया के खातिर जरी तोहार बिटिया, के मांग टिका अपन जमीनिया, बेची के बियाह कैला यहिया भगिनिया, हाय रे गरीबी गजब कैलस घटिया, पापा रुपया के खातिर जरी तोहार बिटिया, लेके जाया माटी पापा मोर माई के में, सेवा से बढ़ी के दहेज ससुरे में, छुअही न पावई पापिए मटिया, पापा रुपया के खातिर जरी तोहार बिटिया। ये गीत मेरा देखिए ये गाना बहुत तेजी से वायरल हुआ। इस गाने पर प्यार, आशीर्वाद, दुलार बहुत मिला, इसीलिए मोहिनी जी का गाना लगातार चालू हुआ और मोहिनी जी का गाना काफ़ी दूर तक पहुंचा। पूरे भारत में लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। इनका गाना बहुत तेजी से वायरल हो चुका है और यूट्यूब पर छाया हुआ है। मैं चाहूँगा कि मंजू मोहिनी जी को ढेर सारा प्यार, आशीर्वाद दीजिए आप लोग और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट कीजिए मंजू मोहिनी ऑफिशियल चैनल को। मैं द ब्रांड न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करना चाहूँगा कि आप लोग ऐसे लाइक कमेंट लगाते रहिए। जय हिंद।